शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। अब उनका रुख करते हैं। शिवम, ये बताइए कि वक्फ बाई यूजर को लेकर, ये तो हमने समर्थन वाली तस्वीरें दिखाई, लेकिन देश भर से आवाजें इस बात को लेकर भी उठ रही हैं, विपक्ष वाली, कि वक्फ बाई यूजर के क्लॉज को आप लोग बदलने जा रहे हैं। यानी जितनी भी सदियों पुरानी मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, खानगाहें हैं, यतीम खाने हैं, उन पर वक्फ का कब्जा ही है और होगा, भले ही उनके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो। यह प्रावधान किया गया था। ऑपोजिशन कह रहा है आप लोग इस प्रावधान को बदलने जा रहे हैं, जिसको अमल में आने के बाद बड़ी समस्याएं पैदा हो जाएंगी मस्जिदों को लेकर, ईदगाहों को लेकर। सबसे पहले इस पर क्लैरिटी। समीर जी, आपके माध्यम से, TV9 के माध्यम से देश और देश के उन सभी लोगों को यह बताना चाहता हूं जिन लोगों को लगातार देश का एक पर्टिकुलर सेक्शन भड़का रहा है कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव बिल नहीं है, प्रोस्पेक्टिव बिल है, यानी कि पूर्व में जो हुआ है या पूर्व में जो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। किसी की मस्जिद, किसी का कोई भी उससे संबंधित धार्मिक स्थल या कोई भी खास तौर पर कब्रिस्तान, कुछ भी हो, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। वक्फ बाय यूजर में जो प्रॉपर्टीज पहले वक्फ के नाम हैं वो वहीं एज इट इज रहेंगी, किसी पर किसी तरह का कोई डर नहीं है। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है और लोगों को खास तौर पर भड़काने की और उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेलने की कोशिश है, जिससे कि उनकी राजनीति चमकाई जा सके। तो इस क्लॉज पर कोई भी किसी तरह की परेशानी नहीं है। वक्फ बाय यूजर जो पूर्व में रहा है वो एज इट इज, उस संबंधित जो प्रॉपर्टीज है वहां पर किसी से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। बाकी रही बात और सब चीजों की, मैं मानता हूं कि एक बेहतर ट्रांसपेरेंसी, खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पेज नंबर 285 खुद कहता था कि वक्फ में प्रॉपर्टीज के बेहतर रखरखाव के लिए, उसके बेहतर संवर्धन के लिए वहां पर महिलाएं तौर पे और गैर मुस्लिम लोग होना बेहद अनिवार्य है। बीजेपी को अप्लाई कर रहे हैं। बीजेपी और सरकार का निश्चित तौर पर यह दावा है, लेकिन इसकी आलोचना जिन बिंदुओं पर की जा रही है उस पर भी हम बात आगे करेंगे। और देखिए, जयप्रकाश सिंह मुंबई से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश, मुंबई में, खासकर महाराष्ट्र में, वहां की राजनीति में इस पर काफी चर्चा और बहस चल रही है वक्फ को लेकर, लेकिन आम लोग जो जुड़े हुए हैं, खासकर जो वक्फ से जुड़े हुए हैं, वो किस तरीके से देखते हैं आज के दिन को, इस बिल को? देखिए, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, जिनमें करीब 13 जिले ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी संख्या में है, जिसमें मराठवाड़ा के 8 जिले हैं, मुंबई, रायगढ़, कोकण और आसपास के जिले हैं। मैं मुंबई के साकीनाका के अजमेरी मस्जिद और मदरसे में मौजूद हूं। यहां पर मौलाना, मुफ्ती और तमाम मुस्लिम स्कॉलर्स मौजूद हैं। ये सभी इस वक्फ बिल के बारे में अपनी राय रखते हैं। इनका कहना है कि वक्फ बिल का कानून दिल्ली सल्तनत जब बनी थी, दिल्ली सल्तनत के समय से ये वक्फ का कानून है। अपनी संपत्ति को कोई भी वक्फ को दान कर सकता है। ये अल्लाह की संपत्ति हो जाती है। इसमें बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस करने का क्या मतलब है? हम बात करते हैं। सर, आप बताएं कि इस बिल को लेकर आप क्या कहेंगे, जो संशोधन बिल चर्चा के लिए जा रहा है? असल में हमारा शरई मसला ये है कि जो शख्स अल्लाह के नाम पे जो चीज़ वक्फ कर देता है, ज़मीन हो, कैश हो, ज्वेलरी हो, जो चीज़ भी वक्फ कर देता है, तो वक्फ करने के बाद वो ख़ुद उस चीज़ का मालिक नहीं रहता। जैसे अजमेरी मस्जिद इस वक्त आपके सामने है, तो जिस शख्स ने भी ये ज़मीन वक्फ की है अजमेरी मस्जिद के लिए, आज अगर वो अपना घर बनाना चाहे इसी मस्जिद पर की जगह पर, तो नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो ख़ुद ही मालिक नहीं रहा। वक्फ करने के बाद वक्फ का मालिक अल्लाह ताला हो जाता है। तो मुसलमान ख़ुद ही वक्फ करने के बाद किसी वक्फ शुदा ज़मीन का या प्रॉपर्टी का मालिक नहीं रहता, तो वो किसी और को इख्तियार कैसे दे सकता है कि आप इसमें कुछ तरमीम कर सकते हैं, आप जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस बिल में जो संशोधन हो रहे हैं वो मुस्लिम समाज के हक में है, ऐसा बताया जा रहा है। जी, अगर ये वाकई सच है तो संशोधन, ये जो अभी ड्राफ्ट तैयार किया गया है बिल का, तो गवर्नमेंट बताए कि किस मुस्लिम समाज को या किसी दरगाह के ज़िम्मेदार को, किसी मदरसे के लोगों को या किसी मस्जिद के ज़िम्मेदारान को इन्होंने मशवरे के लिए अपने ड्राफ्ट के हवाले से शामिल किया हो। क्या किसी मुस्लिम से पूछ करके इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया? पूरी JCP बनाई गई थी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी। जी जी हाँ, बिल्कुल। हमारा सवाल वही है ना कि अगर मुसलमानों के फ़ायदे और भलाई के लिए ये काम किया गया है, तो किस मुसलमान को मशवरे में शामिल किया गया था? बिल्कुल। आप बताएं जनाब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पर? जी, आप बताएं जनाब। देखिए, इस बिल की मैं सख्त मजम्मत करता हूँ, और मैं ही नहीं, पूरे भारत का मुसलमान इस बिल की मुखालिफत करता है, मजम्मत करता है। क्यों? इसलिए कि ये जो बिल लाया गया है ये हमारे मफाद में, हमारे फ़ायदे में नहीं है। ये सरकार जो बिल लाई है अपने फ़ायदे और अपने मकसद के लिए लाई है,
और उस ज़मीन पर अपना कब्जा कर करके वो अपना क्या करेगी, ये सारी चीज़ें सब जाहिर हैं। ऐसा क्यों लगता है सरकार जमीन पर कब्जा करेगी? सरकार तो और ये मुस्लिमों बहुत को हक की इंपॉर्टेंट बात पॉइंट है जेपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फायदा पॉइंट होगा। है। कई मुसलमान लोग इस बात को कहते नजर आ रहे हैं, कई मुस्लिम संगठन इस बात का जिक्र करते हैं कि भाई ये एक साजिश रची गई है हमारी मस्जिदों पर, खानगाहों पर कब्जे की। ऑपोजिशन की तरफ से भी एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो तो खुलकर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मस्जिदों को छीनने की कोशिश है। जस्टिस जकीउल्लाह खान साहब, जब ये बात सरकार की तरफ से साफ कर दी गई है कि वक्फ बाय यूजर में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है, दूसरी बात की रेट्रोस्पेक्टिव ये बिल लागू नहीं होगा, ये कानून लागू नहीं होगा, तो फिर क्या इस तरह की बात जो लोग भी कर रहे हैं कि भाई हमारी मस्जिदों ईदगाहों को छीनने की कोशिश कर रही है सरकार, वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? इस बात में सबसे पहले ये देखना होगा कि इंटेंशन क्या है गवर्नमेंट का। एक्चुअली इंटेंशन डिटरमिन किया जाता है सर्कमस्टांसेस और उससे। जो इन्होंने वक्फ एक्ट जो शुरू किया है, ये रिपीलिंग एक्ट है, अमेंडिंग एक्ट नहीं है। अमेंडमेंट होता है भाई आप किसी बेनिफिट के लिए क्या है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया इन्होंने, कोई रीज़न नहीं दिया, ना कोई स्टेक होल्डर से बात की। और इन्होंने सबसे पहला इनका जो बुनियादी जो इंटेंशन इनका लगता है वो लिखता है कि ये जो इसका नाम ही बदल दिया, अब लिख दिया यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। आखिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि ये सब चीज़ें हरकत करने की? दूसरी बात ये कि आप सिरे से इस तरह से बदल देना चाह रहे हैं कि वक्फ का कोई वजूद ही न रहे। और वक्फ बाय यूज़र ऐसी चीज़ है कि ये लोग जो भ्रम फैला रहे हैं कि वक्फ बाय यूज़र का मतलब है कि एक बार किसी ने उंगली रख दी कि ये वक्फ हो गया, ऐसा नहीं है। वक्फ बाय यूज़र में एक्ट में 1995 एक्ट में और अमेंडमेंट 2013 में जो हुआ उसमें क्लियर दिया हुआ है किस प्रकार से वक्फ यूज़र होगा और कैसे होगा, उसे सर्वे कमीशन जांच करेगा। उसके बाद अल्टीमेट जो लायबिलिटी होगी वो वक्फ ट्रिब्यूनल की होगी, वक्फ ट्रिब्यूनल डिटरमिन करेगा और दैट विल बी लास्ट वन। उसके बाद भी आप अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। ये जो कहना कि साहब लिख दिया और इसको हम करें, कुछ नहीं। अगर आप वाकई में भला चाहते हैं तो आप ऐसा करिए कि सोसाइटी के लोगों को बुलाइए, उनको उससे पूछिए और उसके बारे में जो बेस्ट हो सकता है वो करिए। ये कि आप इंसर्ट कर रहे हैं दो लोगों को, इधर से कुछ औरतों को इंसर्ट कर रहे हैं, क्या आप में किसी मंदिर में किसी आपकी हिम्मत हुई कि बनारस से किसी मंदिर में किसी मुसलमान को एंट्री करे कि एक से एक बड़ा मुसलमान काबिल और देश में रिकॉग्नाइज है, कोई अंदर उसका मेंबर बन सकता है? ये आज तक बना है? कभी नहीं बनेगा। और लेकिन आपको जिद है कि आप इसमें जो एक इदारा है उसमें आप घुसे। और यहाँ तक कि आप देखें जो छोटे छोटे लोग हैं जो पसमानदा मुसलमान जिन्हें आप बता रहे हैं, उनको चाबी भर के किस तरह, जो जानते नहीं वक्फ क्या है, वक्फ का मतलब नहीं समझते, उनसे बाजे बजवा रहे हैं और आतिशबाजी छोड़वा रहे हैं। ये क्या सब है? ये तरीका है कि जितनी चाबी आप भरेंगे उतना चलेगा। और हमारे जो वक्फ बॉडी के इसके चेयरमैन थे जेपीसी के, वो जगदम्बिका पाल बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ। वो कई पार्टी में रह चुके हैं, कांग्रेस के एक दिन के प्रधानमंत्री, वो चीफ मिनिस्टर भी रहे। अब यह है कि और डिफरेंट पार्टी आके वो बीजेपी में आ गए और तो उन्हें कोई जिम्मेदारी दी गई। नहीं सर, लेकिन ये पसमानदा समाज के लोगों को अगर वक्फ बोर्ड में लाया जाता है, ये सुनिश्चित किया जाता है, महिलाएं वक्फ बोर्ड में मेंबर हो, ये सुनिश्चित किया जाता है, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? अगर आगा खानी, बोरा, पसमानदा समाज के लोग वहां पर आ रहे हैं, ऐसा है कि नॉन मुस्लिम जो एंट्री कर रहे हैं ना आप, उसका कहां से जवाब है आपका? और दूसरा, कलेक्टर राज आप बना देना चाहते हैं, कलेक्टर को आप ऐसे दे रहे हैं, कलेक्टर ऑलरेडी इस पे शिवम जवाब देंगे, हम उनके पास जाएंगे।